हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के बाद। जो तीसरा टॉपिक हमारे सिलेबस में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके 5 मार्क्स हैं या 5 से ज़्यादा मार्क्स हैं, विल टेक अप दोज टॉपिक्स फर्स्ट। उसके बाद वी विल मूव टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दैट मीन्स वी हैव टू कंप्लीट 2 or 3 टॉपिक्स मोर बिफोर गोइंग टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम में इसमें से यूजुअली 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमेशा यू विल फाइंड ऑलवेज एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उस एतबार से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस चीज़ को कहते हैं। हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ केमिकल चेंजेस आप कहेंगे या केमिकल रिएक्शंस कहेंगे, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ई के नाम से मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिनोट करूंगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर, जो बिजली होती है। इसी तरह से हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ एक ही सूरत में करवा सकते हैं जब हम इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। तो मतलब यह है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं, जब वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से होती हैं, अदरवाइज वो नहीं हो सकती हैं। सो सम केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड समटाइम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव ए केमिकल चेंज और ए केमिकल रिएक्शन। 2 चीज़ें, कभी कभी ऐसा होता है कि एक केमिकल रिएक्शन होती है तो इसमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें चाहिए, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्राइव सम केमिकल रिएक्शन, जो इम्पॉसिबल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बगैर। ऑल दिस केमिकल रिएक्शंस व्हिच प्रोड्यूस और व्हिच आर बीइंग ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। You write down what are electrochemical reactions. The chemical reactions that produce are driven by electrical energy are called as electrochemical reactions. The chemical reactions that produce or are driven by electrical energy, यानी ऐसी chemical reaction जो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही वो होंगे। यानी कुछ दूसरी किस्म की रिएक्शंस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बगैर नहीं होती हैं। सम रिएक्शंस आर ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दोज रिएक्शंस व्हिच आर ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दोज रिएक्शंस व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। और हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक होता है, इसमें हम यही इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। यू विल राइट डाउन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द electrochemistry deals with the relationship between chemical change या chemical reaction बोल लीजिए, between a chemical change and electrical energy taking place in a redox reaction. ये redox reaction क्या है, ये हम आगे देखेंगे। इस वक्त हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस चीज़ के साथ डील करती है। अभी मैंने बोला देयर आर the reactions which produce electrical energy or electrical energy is used to drive some chemical reactions. अब एक रिलेशन पैदा हो गई है, कौन सी केमिकल रिएक्शन कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी या कौन सी केमिकल रिएक्शन को कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो ये रिलेशन जो है, यही हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद दिस रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ये सारी चीज़ें हो जाती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है या केमिकल रिएक्शन हो जाती है।
ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग करके लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। एक टर्म आ गई हमें यहाँ पे, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है। रिडॉक्स रिएक्शन का आप लिखेंगे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये चीज समझाने के लिए हम एक काम करते हैं, वी विल टेक अप ए रिएक्शन Na plus Cl2 gives twice NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है। This reaction can be shown in other way. This reaction can be shown in terms of two separate reactions. देखो ये जो NaCl बना है, we know that it is actually Na positive and Cl negative. जब सोडियम क्लोराइड हम देखते हैं तो Na पॉजिटिव बन जाता है और Cl नेगेटिव बन जाता है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब हम ये Na पॉजिटिव कैसे बनता है, Cl नेगेटिव कैसे बनता है, हम इनको अलग अलग दिखाएंगे। Na gives twice Na प्लस, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। इसी तरह से फिर ये क्लोरीन जो है Cl2, अब जो ये इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, सोडियम ने, इट गेन्स दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे 2 सोडियम पॉजिटिव बने, यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव बने। 2 सोडियम पॉजिटिव कैसे बने, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। 2 Cl नेगेटिव कैसे बने, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने हासिल किए। यानी ये जो ऊपर एक रिएक्शन थी, इट इज एक्चुअली सम ऑफ 2 रिएक्शंस, इसको हमने 2 अलग अलग रिएक्शनों से दिखाया है। फिर अगर हम इसी का कंबाइंड रिएक्शन लेंगे, इट विल बी ट्वाइस Na पॉजिटिव, इनको ऐड करेंगे, प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, इट गिव्स अस ट्वाइस NaCl। अब जरा पीछे देखिए क्या होता है, एक सबस्टेंस है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और एक सबस्टेंस है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। दीज आर द टू डिफरेंट प्रोसेसेस। These are the two different processes. The reaction that involves loss of electron. कौन सी रिएक्शन, यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। So what is oxidation? The chemical change or the chemical reaction in which a substance loses electrons. क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इसी तरह से जो सबस्टेंस गेन करता है, यानी जो रिएक्शन, जो केमिकल चेंज ऐसी होती है कि एक सबस्टेंस इसमें गेन करता है इलेक्ट्रॉन, हम इसको रिडक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन। यहाँ पे क्या होता है, लॉस। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? सिंपली ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हमने बोला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये रिएक्शंस कभी भी इंडिपेंडेंटली अलग अलग नहीं होती है। यानी अगर आप कहेंगे सर कभी ऐसा चीज होता है कि एक सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कोई नहीं है, अकेले ये रिएक्शन कभी नहीं होती है। जब कभी ये ऑक्सीडेशन होती है तो याद रखना चाहिए साथ ही में रिडक्शन भी होती है। अकेले कोई ये नहीं हो सकती है, ना ये अकेले हो सकती है, ना ऑक्सीडेशन अकेले हो सकती है। दीज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी एक सबस्टेंस होता है ऑक्सीडाइज, दूसरा होता है रिडक्शन। तो उस रिएक्शन को जिसमें साइमल्टेनियसली एक सबस्टेंस ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा रिडक्शन, दूसरे की रिडक्शन होती है, हम उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, और ईडी रेड, इट ये रिडक्शन से निकला गया है, प्लस ये ऑक्स जो है इट इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन, कलेक्टिवली फिर ये बन जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। So what is redox reaction? A chemical change in which a substance is oxidized and other reduced simultaneously. Such a reaction is called as redox reaction. अभी एक चीज इसमें आप याद रखेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कभी भी अकेले नहीं होती है। जब कभी ऑक्सीडेशन होगी तो साथ में रिडक्शन होगी, अगर कहीं रिडक्शन होगी तो साथ में ऑक्सीडेशन होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसने बनाया NaCl। अब देखो
सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन्स किसने गेन किए? Cl ने। दैट मीन सोडियम ने Cl को रिड्यूस किया। सोडियम ने Cl को, सोडियम को इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिला? सॉरी क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिले? सोडियम से। तो सोडियम ने ही क्लोरीन को रिड्यूस किया, जिसकी रिडक्शन हो गई। तो इसलिए हम सोडियम को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट जो हमें मालूम होता है, एजेंट हम किसको कहते हैं? बस एजेंट, जो हमें बस वगैरह किराए पे दे सकते हैं वगैरह। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करने वाला। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें? सोडियम। खुद इसकी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई है, लेकिन इसको हम कहते क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज़ याद रखना चाहिए। इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए और क्लोरीन को दिए और क्लोरीन को रिड्यूस किया। तो इसको हम कहते हैं, जिस पे ऑक्सीडेशन होती है सबस्टेंस पे, जिस सबस्टेंस पे ऑक्सीडेशन होती है, इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे सबस्टेंस को क्या करता है? रिड्यूस करता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज तभी किए जब कोई लेने वाला था। लेने वाला कौन था? Cl। दैट मीन Cl ने ही इसको एक्चुअली ऑक्सीडाइज किया। अगर Cl नहीं होता, लेने वाला नहीं होता, तो सोडियम भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता था। तो इट इज एक्चुअली Cl जिसने सोडियम को ऑक्सीडाइज किया। तो Cl इज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद तो ये रिड्यूस हुआ है, खुद क्या हुआ है? इसकी रिडक्शन हो गई है। तो जिस सबस्टेंस पे रिडक्शन होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जिस पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। उसके आगे चलते हैं। वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आप लिखेंगे। सॉरी, नॉट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। यू राइट डाउन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को समझाने से पहले हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, वी शुड नो दैट कंडक्टर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दीज आर टू टाइप्स। These are of two types. Number one is metallic conductor, and number second is electrolytic conductor. इलेक्ट्रोलिटिक। दो किस्म के कंडक्टर्स हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? मेटेलिक कंडक्टर्स। नंबर सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। पहले देखें मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर्स बिल्कुल वही कंडक्टर्स जो हमारी घरों में इन द फॉर्म ऑफ वायर्स होते हैं, जो बिजली का कनेक्शन होता है, जो वायर्स होती है उनमें जो कंडक्टेंस होती है, उन सबस्टेंस पे उनको हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, और उस कंडक्टेंस को कहते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस। तो उनमें हम क्या देखते हैं? These carry electricity. यानी मेटेलिक कंडक्टर जो हैं, these carry, you write down, electricity. These carry electricity without undergoing a chemical change. Without undergoing a chemical change. यानी जो वायर होती है हमारे घर में, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट चलता है, तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। वो मेटल इलेक्ट्रिक करंट से पहले भी मेटल होता है, जब बिजली चली जाती है वो मेटल मेटल ही रहता है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होती है। सच कंडक्टर्स आर कॉल्ड एज मेटेलिक कंडक्टर्स। कौन से? जो इलेक्ट्रिसिटी तो कैरी करते हैं, लेकिन खुद इनमें कोई केमिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। These are called as metallic conductors. इनकी बेस्ट एग्जाम्पल्स होती है मेटल्स, कॉपर है, आयरन है, सम एलॉयज एज वेल। एलॉयज भी कंडक्ट करती हैं। उसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, जिसके साथ एक्चुअली हमें इस वक्त काम है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करूं, जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं मेटल, जिनको मेटेलिक कंडक्टर्स कहते हैं, उनकी उस कंडक्टेंस को मेटेलिक कंडक्टेंस कहते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स जो कंडक्टेंस के यानी इलेक्ट्रिसिटी जो उनमें पास होती है उसको कहते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टर्स एंड मेटेलिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, यू राइट डाउन, आप लिख लीजिए, the conductors that undergo a chemical change, the conductors that undergo a chemical change means chemical reaction, that undergo a chemical change due to the conduction of electric current, due to the conduction of electric current EC। यानी ऐसे कंडक्टर्स जिनमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उन कंडक्टर्स में एक केमिकल चेंज होता है। वो सब्सटेंस नहीं रहते हैं जो वो कंडक्शन से पहले, जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई थी, वो सब्सटेंस नहीं रहते। यानी दैट मीन्स हमारे पास कोई सब्सटेंस है, मेटेलिक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है ई, यहाँ पे इसमें से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवाई, ये ई फिर ई नहीं रहता, इट बिकम्स सम अदर सब्सटेंस एफ, यानी इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो जाती है। जो मेटल्स होते हैं उनमें जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है तो वो मेटल्स ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास होने से इनमें एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, वो नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज, दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इनमें करंट पास होता है विद द हेल्प ऑफ आयंस। इनमें आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट एक जगह से दूसरी जगह पे ले सकते हैं। और जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? आयंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में कौन? आयंस। और मेटेलिक कंडक्टर्स में कौन? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं इनको। इलेक्ट्रोलाइट सिंपली एक ऐसी चीज होती है जो पानी में डालेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज क्रिएट करती हैं, फिर वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या करती हैं? दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। दिस कैरी इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ, इनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं आयंस, और जो मेटेलिक होते हैं, मेटेलिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। उसके बाद आप लिखेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास करते हैं तो उस कंडक्टेंस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने देखा, जब मेटल्स में इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो उसको हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस। अब जब इलेक्ट्रोलाइट्स में या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। दिस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट पास होता है, इट डिपेंड्स अपॉन मनी फैक्टर्स। नंबर 1 इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ electrolyte. Electrolytes are of two types based on the nature. Number 1 weak, number 2 strong. इन इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक इलेक्ट्रोलाइट AX जिसको हमने पानी में डाल दिया एंड इट गेट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू A पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। यानी अगर 10 ग्राम डाले तो 10 के 10 ग्राम सारे के सारे आयन्स में कन्वर्ट हो गए, A पॉजिटिव और X नेगेटिव में। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेंगे, अगर 10 ग्राम लेंगे तो मामूली सा 1 या 2 ग्राम आयन्स में बट जाएगा, लेकिन बाकी का बाकी जो है सॉलिड AX में रह जाएगा, वो डिजॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है इट विल कंप्लीटली डिजॉल्व एंड टर्न इनटू आयन्स A पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। तो ये होता है फर्क वीक और स्ट्रॉन्ग में। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दीज
हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कंपेयर टू वीक। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें आयन ज़्यादा आएंगे और इसमें आयन कम आएंगे। सेकंड चीज़ लीजिए, द सेकंड फैक्टर दैट विल अफेक्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट जिसमें आयन ज्यादा बनेंगे, वो सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट में कंडक्टेंस ज्यादा होगी। यानी सॉल्वेंट दो है, एक पोलर एक नॉन पोलर। अब वो वाला सॉल्वेंट जिसमें आयन ज्यादा बनेंगे, वो वाला सॉल्वेंट जो है उस सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूशन में, उस इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा कंडक्टेंस होगी। पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं यूजुअली इनमें आयन ज्यादा बनते हैं। यानी अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है AX, इसको इसमें भी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे, 10 ग्राम यहाँ पे 10 ग्राम यहाँ पे, तो यूजुअली हम देखेंगे पोलर सॉल्वेंट जो है इसमें ये 10 ग्राम कंप्लीटली आयोनाइज होगा, इसमें ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि पोलर डिजॉल्व्स पोलर। ये जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं ये पोलर होते हैं, इनमें एक पॉजिटिव होता है, पोलर मीन्स चार्जड, एक नेगेटिव। जब इनको पोलर सॉल्वेंट्स में डालते हैं इट डिजॉल्व्स इन इट, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब ये पोलर अगर नॉन पोलर में डालेंगे तो इसमें ये डिजॉल्व नहीं होता है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट की मैं क्या लिखेंगे आप, सॉल्वेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में आयन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है, कंडक्टेंस भी ज्यादा होती है। थर्ड फैक्टर एंड फोर्थ फैक्टर, थर्ड इज द कंसंट्रेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, एंड देन टेम्परेचर, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल। फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर। ये टेम्परेचर और ये दो फैक्टर जो हैं हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल हम लेते हैं सम बेसिक टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।